हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर। तो देखो, जो अपना कोर्स देखो होने वाला है, जो RSIT का जो कोर्स होता है उसके लिए प्रैक्टिकल या फिर जो बेसिक कंप्यूटर वगैरह होता है, मतलब बिल्कुल एकदम जो जिसे कंप्यूटर में कुछ भी नहीं आता, तो उसके लिए बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने का कोर्स मैंने आप सबके लिए लॉन्च किया है। और इस कोर्स का ये देखो फर्स्ट वीडियो है। तो इस कोर्स में मैं आप सबको एक एक चीज़ डीपली समझाने वाला हूँ। डीपली क्या, कैसे कि कंप्यूटर में जो मतलब प्रोसेसिंग कैसे होती है, सारी चीज़ कैसे होती है, इसके अलावा कीबोर्ड में कौन सा बटन क्या काम आता है, और इसके अलावा MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट और भी जो भी ज़रूरत की सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें सम्मिलित की है भाई, पूरे कोर्स में सम्मिलित की है सारी चीज़ें। तो एक एक चीज़ में आप सबको पढ़ाने वाला हूँ। तो ये कोर्स बनाने का मेरा उद्देश्य ये था कि बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स आते थे, मैसेज आते, कॉल आते थे कि सर जो आप पढ़ाते हो, तो वो जो यूट्यूब चैनल है उस पर तो आप MCQ की या फिर थ्योरी की क्लास लेते हो, तो हमें आपसे प्रैक्टिकल भी पढ़ना है। तो उसी के लिए भाई ये कोर्स बनाया गया है, और ये कोर्स आपको जीरो से हीरो बना देगा। अभी तक भी अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, कंप्यूटर चालू करना भी नहीं आता है, तब भी आपको जीरो से हीरो बनाने की गारंटी है मेरी भाई। कोर्स में एक एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो शुरू करते हैं भाई कोर्स। तो कोर्स में देखो, सबसे मेन चीज़ जो होती है वो होता है कि जो कंप्यूटर होता है वो वर्क कैसे करता है, मतलब चलता कैसे। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए देखो, सबसे मेन चीज़ तो ये होती है कि पहले तो आपको उसकी जो प्लग वगैरह होते हैं, वायरिंग होती है, वो लगानी है। उसके बाद इलेक्ट्रिक बोर्ड से उसका बटन ऑन करना है। उसके बाद CPU का बटन ऑन करना रहता है। अब CPU का बटन ऑन करने के बाद जो डिस्प्ले आती है और जो पूरा कंप्यूटर का जो सिस्टम होता है वो कैसे वर्क करता है, तो वही सारी चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो देखो, कंप्यूटर का जो इंट्रोडक्शन है, तो उसमें देखो सबसे पहली चीज़ है, देखो डेटा। क्या? डेटा। अब डेटा से मिलकर बनती है भाई इंफॉर्मेशन। क्या बनती है? डेटा से मिलकर क्या बनती है? इंफॉर्मेशन। और उसी इंफॉर्मेशन को अपन क्या करते हैं? इनपुट करते हैं भाई। क्या करते हैं? इनपुट। और इनपुट होने के बाद होता है प्रोसेस, और प्रोसेस होने के बाद होता है भाई आउटपुट। देखो, सबसे पहली चीज डेटा, डेटा से मिलकर बनेगी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को करेंगे इनपुट, इनपुट होने के बाद प्रोसेस, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट। तो देखो, सबसे पहला वर्ड लिखा मैंने यहां पर डेटा। तो डेटा किसे बोलते हैं? तो डेटा बोलते हैं कोई भी असंसाधित तथ्य, डेटा कच्चा पक्का कैसा भी हो सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये भी डेटा है, मैं कोई सिंगल वर्ड लिखता हूँ वो भी डेटा ही है। तो कंप्यूटर में वर्क करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? डेटा की। अब डेटा कैसे होता है? जैसे मान लो मुझे राम लिखना है, तो RAM लिखा, तो ये अलग अलग वर्ड क्या कहलाएंगे? डेटा। और इनको मिला दोगे तो मिलाने से क्या बन जाती है? इंफॉर्मेशन बन जाती है भाई। क्या बन जाती है? मिलाने से इंफॉर्मेशन। तो डेटा को मिलाने से क्या बनती है? इंफॉर्मेशन, सूचना। और उस इंफॉर्मेशन को अपन क्या करते हैं? इनपुट। इनपुट होने के बाद प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट होता है। तो कंप्यूटर के काम करने का पूरा तरीका क्या है? सबसे पहले डेटा होना चाहिए आपके पास। उस डेटा से मिलकर क्या बनेगी? इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन को क्या करोगे आप? इनपुट। इनपुट होने के बाद प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट होगा। तो जो कंप्यूटर होता है उसके तीन भाग होते हैं भाई। कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। सबसे मेन चीजें मैं बताने वाला हूं इसमें। 3 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अब तीन भाग कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर के? तो तीन भाग में चलो, तो पहला भाग होता है भाई, कौन सा होता है पहला? तो पहला भाग होता है कंप्यूटर का इनपुट। कौन सा होता है? इनपुट। और इनपुट होने के बाद होता है भाई सेकंड पार्ट होता है प्रोसेस। ये सेकंड पार्ट है। और थर्ड पार्ट होता है भाई इसमें आउटपुट। ये तीन पार्ट होते हैं कंप्यूटर के। पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा। तो कंप्यूटर में जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर को दोगे, तो दोगे किन से? तो जो जिन जिन डिवाइस से कंप्यूटर को अपन डेटा या इंफॉर्मेशन देते हैं, कौन से भाग कहलाएंगे? इनपुट पार्ट कहलाएंगे।
और इनपुट होने के बाद प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट होता है। तो कंप्यूटर को जो डेटा और इंफॉर्मेशन जिन जिन से देंगे वो कौन से पार्ट कहलाएंगे, इनपुट पार्ट। तो इनपुट में देखो फर्स्ट आता है आप सबके लिए कीबोर्ड। क्या आता है, कीबोर्ड आता है भाई सबसे पहले। तो कीबोर्ड में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा आप सबको पूरा, और एकदम प्रैक्टिकल तरीके से करके भी बताऊंगा कि कौन सा बटन क्या काम आता है भाई। तो कंप्यूटर में जो भी डेटा इंफॉर्मेशन अपन इनपुट करते हैं, मतलब कंप्यूटर को देते हैं, तो किससे देते हैं, कीबोर्ड से। इसके बाद सेकंड इनपुट पार्ट आता है माउस। क्या आता है, माउस। तो माउस क्या काम आता है, कंप्यूटर में आपको कोई भी प्रोग्राम खोलना है, बंद करना है, कहीं भी जाना है, तो क्या काम आएगा, माउस। तो ये भी कंप्यूटर को डेटा इंफॉर्मेशन या निर्देश देने का काम करता है। इसके अलावा थर्ड इनपुट पार्ट आता है भाई आपका स्कैनर। क्या आता है, स्कैनर। तो स्कैनर होती है एक तरीके से जेरोक्स मशीन जिसे अपन बोलते हैं। तो जेरोक्स तो भाई प्रिंट का काम करती है। स्कैनर क्या होता है, उसमें एक कांच के जैसा होता है, तो उसमें आप किसी भी डॉक्यूमेंट को रखो, यानी कोई भी फोटो या फिर कोई भी टेक्स्ट है आपके पास, उसमें रखो तो स्कैन होकर कहाँ जाता है, वो कंप्यूटर में। तो स्कैनर भी क्या करता है, डेटा को इनपुट करने का काम करता है, यानी कंप्यूटर को देने का काम करता है। इसके बाद फोर्थ इनपुट पार्ट आता है भाई MIC, माइक, जिसे अपन माइक्रोफोन बोलते हैं। जैसे मान लो मैं अभी बोल रहा हूं, तो मेरी आवाज आपके पास कैसे पहुंच रही है, माइक के माध्यम से। तो कंप्यूटर में भी क्या लग जाता है, माइक होता है भाई। तो बोलकर भी आप डेटा या इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो डेटा कैसे दे सकते हो आप, कीबोर्ड से दे सकते हो, माउस से दे सकते हो, स्कैनर से दे सकते हो, और माइक से भी आप बोलकर भी डाटा दे सकते हो। तो ये चार सबसे मेन पार्ट होते हैं कंप्यूटर के इनपुट, मतलब कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के सबसे मेन चार पार्ट होते हैं। यही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन वो अगली क्लासों में मिलेंगे आपको। ये सबसे मेन चीज बिल्कुल जो बेसिक होती है वो बता रहा हूं मैं इसमें। इसके बाद होता है प्रोसेस। अब कंप्यूटर का जितना भी प्रोसेस होता है, कंप्यूटर का जितना भी प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है भाई, वो होता है CPU के अंदर। और CPU को क्या बोलते हैं, तो CPU को बोलते हैं भाई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोलते हैं CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है CPU को। तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोलते हैं, दिमाग भी। तो डाटा इनपुट तो किया आपने इनसे, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक, किसी से भी करो, लेकिन वो डाटा सारा जाएगा कहाँ, CPU में। अब CPU में डाटा जाने के बाद CPU में भी कहाँ जाता है, तो इसके CPU के भी तीन भाग होते हैं। तो पहला होता है मेमोरी, सेकंड होता है ALU, जिसे अपन बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और थर्ड पार्ट होता है इसका CU को अपन बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट। तो देखो डाटा इनपुट किया आपने, तो इनपुट किससे किया, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक, किसी से भी किया हो आपने इनपुट, लेकिन वो सारा डाटा प्रोसेस कहाँ होगा, CPU में। CPU को बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और CPU में भी डाटा सबसे पहले कहाँ जाएगा, मेमोरी में। तो कंप्यूटर की मेमोरी होती है भाई कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये सारी चीजें भी पढ़ाएंगे आप सबको आगे। इसके बाद ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो आपने जो भी डाटा इनपुट किया वो मेमोरी में जाएगा, CPU में जाने के बाद मेमोरी में, फिर ALU में, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो कंप्यूटर यहाँ पर लॉजिक लगाता है, मतलब गणना करने का काम करता है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, तो जैसे अपन कैलकुलेशन करते हैं वैसे कंप्यूटर भी करता है। इसके बाद CU कंट्रोल यूनिट। तो CPU के अंदर कंट्रोल यूनिट भी होती है, वो डेटा को कंट्रोल करने का या फिर प्रोसेसिंग को कंट्रोल करने का काम करती है। तो ये CPU का वर्क होता है, प्रोसेसिंग सारा ऐसे होता है। अब जैसे डाटा आपने इनपुट भी कर दिया, डाटा क्या कर दिया आपने, इनपुट कर दिया। इनपुट होने के बाद प्रोसेस भी हो गया, डाटा इनपुट किया, फिर प्रोसेसिंग CPU में हुआ। अब इसके बाद डेटा का आउटपुट कहाँ से मिलेगा आपको, तो आउटपुट कहाँ से मिलेगा भाई, तो आउटपुट में फर्स्ट पार्ट आता है मॉनिटर। क्या आता है, मॉनिटर। यानी आपने जो भी डाटा इनपुट किया, जैसे मान लो कीबोर्ड से किया, किसी से भी किया, प्रोसेसिंग हुई CPU में, लेकिन दिखाई कहाँ देगा आपको डाटा, दिखाई देगा भाई मॉनिटर पर। कहाँ दिखाई देगा, मॉनिटर पर दिखाने का काम करता है। टाइपिंग आप कीबोर्ड से करोगे, प्रोसेसिंग CPU में होगी, लेकिन दिखाई कहाँ देगा, मॉनिटर पर। इसके बाद इसमें सेकंड पार्ट आता है मॉनिटर के बाद प्रिंटर। तो जैसे आपने जो भी डाटा तैयार किया,
अब डाटा इनपुट तो कैसे किया, इनसे कीबोर्ड माउस स्कैनर किससे, प्रोसेसिंग हुई सीपीयू में, दिखाई दिया मॉनिटर पर, लेकिन उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट कहाँ से मिलेगा आपको, वो मिलेगा भाई प्रिंटर से। कहाँ से मिलेगा, प्रिंटर से। तो प्रिंटर क्या करता है, आउटपुट देने का काम करता है, हार्ड कॉपी। इसके बाद थर्ड आता है इसमें स्पीकर। क्या आता है, स्पीकर आउटपुट पार्ट में। अब जैसे आप सबको गाने चलाने या कोई आवाज सुननी है तो चलाने के लिए आदेश तो कहाँ से दोगे, कीबोर्ड माउस माइक किसी से भी दोगे। प्रोसेसिंग होगी सीपीयू में, गाना दिखाई कहाँ देगा, मॉनिटर पर, लेकिन सुनाई कहाँ से देगा, वो सुनाई देगा भाई स्पीकर पे। तो स्पीकर भी आपको आउटपुट देता है, मतलब सुनाने का काम करता है आपको। इसके बाद फोर्थ सबसे मेन आउटपुट पार्ट आता है भाई प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर देखा हो आप सब लोगों ने, थिएटर वगैरह में जाते हैं तो किसी भी चीज को, वीडियो को, फोटो को, इनको फुल स्क्रीन पर मतलब बड़े पर्दे पर देखने के लिए तो एक पर्दा लगाया जाता है। तो बड़े पर्दे पर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर भी क्या देता है आपको, आउटपुट देने का काम करता है। तो ये कंप्यूटर के सबसे मेन पार्ट है भाई। 3 पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट में कीबोर्ड माउस स्कैनर माइक, और प्रोसेसिंग होगी सीपीयू में। तो सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। सीपीयू में मेमोरी, एएलयू और सीयू। इसके बाद आउटपुट कहाँ से मिलेगा, तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर, ये सबसे मेन पार्ट है। इनके अलावा थोड़े और भी पार्ट होते हैं, वो इनपुट के होते हैं भाई, प्रोजेक्टर के। आउटपुट के भी आगे। और इनपुट में जैसे क्या नाम से टच स्क्रीन वगैरह आ जाते हैं भाई, और भी चीज़ें हैं, जॉयस्टिक हो गया, इसके अलावा ट्रैक बॉल, टच पैड वगैरह 3-4 चीज़ें और है, वो भी आती है भाई। तो ये कंप्यूटर ऐसे वर्क करता है। तो ये अपना इंट्रोडक्शन है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आप सबके लिए कोर्स में, वो आएगा कीबोर्ड का। अब कीबोर्ड ये तो मैंने बिल्कुल थ्योरी के हिसाब से, समझाने के हिसाब से बताया। अब जो पूरा कोर्स चलेगा वो प्रैक्टिकल चलेगा एकदम। प्रैक्टिकल में कैसे कि कीबोर्ड बताएंगे आप सबको, कीबोर्ड में कौन सा बटन क्या क्या काम आता है, और बिल्कुल मतलब करके बताऊंगा मैं, आप सबको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। तो वैसे चलेगा अपना सारा काम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सभी को।